मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं इस शुभ के लिए खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ, जिसने मुझे ये फ़ज़ल दिया कि मैं उसके नाम को जलाल दे सकूँ। हम सब ज़मीन पर उसके जलाल के लिए हैं और आज मैं खुदावंद के कलाम में से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। उससे पहले हम एक छोटी-सी प्रेयर करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं, तेरे बड़े फ़ज़ल के लिए, रहम के लिए जो हमारी ज़िंदगियों पर है। मैं तेरी शुक्रगुज़ारी करता हूँ। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा, जितने खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे वो सब जिएंगे। और मैं ईमान रखता हूँ, जहाँ जहाँ से तेरा कलाम, तेरे बेटे की आवाज़ आती है, लोग सुनते और बरकत पाते हैं। यीशु के नाम से आमीन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर इंद्रियास हदायत है और मैं न्यू लाइफ इन क्राइस्ट असम्बलीज़ में एज ए असिस्टेंट पास्टर इमरान बशीर साहब के साथ खिदमत का काम करता हूं। और मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूं आज सुबह के लिए, ख़ास तौर पर पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए जो किसी भी तौर पर उनके साथ खिदमत में, मैदान में, स्टूडियो में। मैं खुदा उनका शुक्रगुजार उन सब के लिए जो दिन रात खुदा उनकी खिदमत में कोशा हैं और खुदा उनके नाम को जलाल दे रहे हैं। आइए हम खुदा के कलाम में से कुछ वक्त के लिए सीखेंगे। और आज जो मैं बात ख़ास तौर पर करना चाहता हूँ वो है सुनने के हवाले से, कि हम सुनते क्या हैं, हम कहते क्या हैं। और मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। और मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि जब भी खुदा का कलाम आता है वो काम करता है। आइए हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में से मरकस की अंजील, उसका 4 बाब, उसकी 23 और 24 आयत। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है 23 आयत में, अगर किसी के सुनने के कान हो तो वो सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, खबरदार रहो, क्या सुनते हो। मैं बात शुरू की थी कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। इसका मतलब है कि जो भी हम सुनते हैं उससे कुछ पैदा होता है। और मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि जो खुदा का कलाम सुनते हैं उनकी ज़िंदगी रोज़ बरोज़ बदलती है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे कोई इमारत तमीर होती है। मैं इसमें एक ख़ास बात जो मैं करना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा है, खबरदार रहो, क्या सुनते हो। आपको होशियार किया जा रहा है। ख़ास इस बात की, जब कोई रोड तामीर हो रहा था तो वहाँ पर लिखा, खबरदार, आगे खाई है, आगे रोड बन रहा है, खबरदार किया जाता है कि बच जाए। इसका मतलब है कि हमें सुनने के हवाले से होशियार रहना चाहिए। आइए एक और चीज़ देखते हैं खुदावंद के कलाम में से। मैं एक छोटा सा तारीफ इसका कराता जाऊँ मरकस के अंजील का, कि मरकुस का मतलब है हथौड़ा। मरकुस का मतलब है हथौड़ा, लेकिन इसका नाम, मरकुस का असल नाम यूहन्ना था, जिसका मतलब है फजल। और आइए हम बढ़ेंगे आगे। खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब में जब पढ़ते हैं कि जब इब्लीस सांप की सूरत में वहाँ पर आया तो उसने क्या किया, उसने बातचीत शुरू की। अदन का मतलब है खुदा की हजूरी। और जैसे ही उसने उससे बातचीत शुरू की तो क्या वो बार बार अपनी बात उसे सुनाता रहा, सुनाता रहा, सुनाता रहा। एक दिन में वो हवा को इस बात के लिए उसके अंदर कन्विक्शन नहीं पैदा कर सका कि आप फल खा लें। वो बार बार बात करता रहा। जब हम बार बार किसी बात को सुनते हैं तो उससे हमारे अंदर कुछ पैदा होता है, करेज पैदा होती है, बातचीत करने की ताकत आती है। तो जैसे ही उसने उसके साथ बातचीत शुरू की तो वो आहिस्ता, मैं इस बात को सोचता हूँ कभी कि वो आता होगा, वो कहती कि मैंने तेरी बात नहीं सुनी, लेकिन क्या हुआ, एक वक्त आया वो बार बार बात करता रहा। और क्या हुआ, एक वक्त आया वो फल खाया और बागे अदन से बाहर। अदन का मतलब है खुदा की हजूरी। वो लानती इब्लीस हमेशा इस काम पर लगा हुआ है। उसका मामला ये है कि वो पोजेस करना चाहता है, वो हमारे अंदर काम करना चाहता है किसी भी तौर से। वो अपना बीज फेंकता रहता है। हम कैसे पहचान करेंगे? कलाम में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को पहचानती हैं। मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि जिस घर में उर्दू बोलने वाले लोग हैं उनके बच्चे उर्दू बोलते हैं, क्योंकि उनके सामने हमेशा उर्दू में बातचीत की जाती है। लेकिन
अंग्रेज के बच्चे ने कोई पीएचडी तो नहीं की थी होती, लेकिन वो बच्चा भी अंग्रेजी बोलता है। लेकिन ये दो जंगें हैं, ये दो जंगें हैं, एक सुनने की और बोलने की। लेकिन हमारा टॉपिक है सुनने का। मैं कहता हूं कि वो बच्चा जब बार बार इंग्लिश को सुनता है, उसके साथ बातचीत की जाती है, एक वक्त आता है वो बच्चा स्कूल भी नहीं जाता और उसने कोई पीएचडी, कोई तालीम नहीं हासिल की होती, सिर्फ एक घर का माहौल होता है जिसमें वो बच्चा परवान चढ़ता है और एक वक्त आता है वो इंग्लिश बोलता है। क्या हम अपने घरों में अगर खुदा का कलाम बोलेंगे, बातचीत करेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, तो क्या हमारे बच्चे कलाम में परवान नहीं चढ़ेंगे? क्या वो कलाम को नहीं मानेंगे? क्या वो कलाम को नहीं बोलेंगे? कलाम में लिखा है, खुदा ने यीशुआ से कहा, दिन रात तेरा ध्यान शरीयत की किताब पर रहे, तब तू खूब कामयाब होगा। आपने इस बात को बारहा सुना होगा कि यहूदी औरतें जब उन्हें खुदा ब्लेस करता तो वो क्या करती थी? वो बच्चों के जब वो खुदा ने ब्लेस करता था तो वो शरीयत की किताब पढ़ती थी। वो 5 शरीयत की किताबें बार बार पढ़ती थी। उनके घर में एक बेहतरीन माहौल क्रिएट किया जाता था जिसमें वो बच्चा परवान चढ़ रहा होता था। लेकिन जैसे वो दुनिया में आता था उसको सुनाया फिर जाता था, उसको असल में रिवीजन कराई जाती थी। हम अपने बच्चों के पढ़ाई पर, एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, पढ़ाई पर कितना पैसा खर्च करते हैं। हम उन्हें सुनाते हैं तालीम, ताकि वो बच्चा, हमने सुना होता है कि मैं ये तालीम हासिल करूंगा तो मेरे पास ये पोस्ट होगी, मैं ये तालीम हासिल करूंगा तो ये डिग्री मेरे पास होगी, मैं इंजीनियरिंग करूंगा, इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करूंगा, मेरी म्यार ज़िंदगी बेहतर होगा। क्या हमने कभी अपने बच्चों को कलाम सुनाने की कोशिश की है? क्या मेरा स्टांस इस बात पर है कि हम अपने बच्चों को सुना क्या, हम घर में बातचीत करते हैं, क्या बातचीत करते हैं? हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा तो हम हज़ारों रुपया लगाते हैं। क्या हमने अपने बच्चों को सिखाने, कलाम सुनाने के लिए कोई ट्यूशन रखी है? सुनने के लिए कोई ट्यूशन रखी है? नहीं। मैं एक और बात जो खुदा के कलाम में से मैं सीखी थी, मैं करना चाहता हूं कि मूसा, हम सुनते हैं खुदा का कलाम, यही मूसा जब इसके पास इसने आवाज सुनी तो ये शख्स जो एक कातिल था वो पेशवा बन गया। ये आवाज जब उसने सुनी, उसने, आपने इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि आप जो कलाम और खुदा की आवाज़ सुन रहे हैं, आप उसमें से अपने लिए खुदा की आवाज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? कलाम में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को पहचानती हैं। क्या आप उसकी आवाज़ को पहचानते हैं? कैसे पहचानते हैं? जब आपके इर्द गिर्द बहुत सारी बातचीत होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें शोर होता है, रश है, उसमें से आप खुदा की आवाज़ को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? मैं मिसाल के तौर पर एक बात करना चाहता हूँ कि अगर मैंने किसी भाई की आवाज़, जैसे पास्टर इमरान साहब ही हैं, मैं उनकी आवाज़ सुनी होगी तो वो जितना मर्जी शोर हो, जब वो बोलेंगे तो मैं पहचान जाऊँगा कि पास्टर साहब की आवाज़ मुझ तक आई है। अगर हम रोज़ की आवाज़ सुनते हैं तो कलाम भी पढ़ते हैं, उस कलाम में से हमारे लिए क्या चीज़ है? कलाम तो हम हर रोज़ पढ़ रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन उसमें से हमारे लिए खुदा की आवाज़ क्या है? मैं इस बात पर गौर कर रहा था, जैसे मूसा की हम बात कर रहे थे, मूसा को जब आवाज़ आई तो खुदा ने उसके साथ उसके लिए क्या कलाम किया? मैंने गोया खुद फिरौन के लिए तुझे खुदा ठहराया है। क्या ठहराया है? खुदा ठहराया है। जब वो खुदा ठहराया, वही मूसा, पहले वो कातिल, डरा हुआ, भागा हुआ, जब उसको आवाज आई तो उसने फिरौन की आंखों में आंखें डाली। एक आवाज साउल ने भी सुनी जो बाद में पौलुस बन गया। उसने, देखे कैसी बात है, वो आवाज उसके साथ के लोगों को गर्ज सुनाई दे रही थी, लेकिन उसको साफ आवाज, हम भी जब खुदा में नहीं होते तो हमें भी गर्जें और शोर सुनाई देता है, लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह में होते हैं तो हमें गर्जें और शोर सुनाई नहीं देता, बल्कि उसकी आवाज़, ठीक है, सुनाई देती। मैं खुदावंद के यीशु मसीह एक जगह पर गए, वहाँ पर वो कोई मौजज़ा दिखा ना सके, क्योंकि उन्होंने उसकी आवाज़ को सुना ही नहीं था। मैं एक और बात करना चाहता हूँ, कई दफ़ा हम सुनने में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब बागे अदन में इब्लीस आया, उसने उसको कंफ्यूज किया,
हम सुनने में कंफ्यूज हैं, हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। कंफ्यूज उसने कैसे किया कि तुम जब इस फल को खाओगे तो क्या हो जाओगे, खुदा की मानिंद हो जाओगे। हमें पता ही नहीं, हमने सुना ही नहीं। खुदावंद के कलाम में लिखा है, अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब नहीं होगी। कन्फ्यूजन हमने कलाम सुनते रहते हैं, हमारे पास, हमने दिलेरी का कलाम तो सुना ही नहीं, हमारे पास दिलेरी है ही नहीं। हम कंफ्यूज हैं, हम किसी चीज़ पर खड़े नहीं, हम किसी चीज़ को साफ तौर से बयान कर ही नहीं सकते। हमारे अंदर ये मुकाशफा ही नहीं खुला कि हमने ये सुना ही नहीं। हम अगर मसीह में हैं, हमने सुना है मसीह में हैं, तो वो नया मखलूक है। पुरानी चीज़ें अभी भी अगर मौजूद हैं, इसका मतलब है हम कंफ्यूज हैं, हम कंफ्यूजन का शिकार हैं, हमने ठीक सुना ही नहीं। सेम इसी तरह जब वो उस जंगल में आया जहां पर रूह यीशु को जंगल में ले गया, जहां पर, तो जब वो वहां पर आया तो उसने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है। उसने क्या कहा, अगर तू खुदा। तो यीशु वो खुदा था, वो कलमा मुजस्सम था, तो वो जानता था। तो कलाम लेके जैसा वो इस जहान में था, हम भी वैसे हैं। इसका मतलब है अब हमारे पास कंफ्यूज होने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं है, खुदा का कलाम मौजूद है। खुदा का कलाम क्या कहते हैं, आखिरी दिनों में ऐसा होगा, लोग कानों की खुजली के बायस हक बात को नहीं सुनेंगे। आज भी हमें कलाम सुनाया जा रहा है कि तौबा करें, रजूल आएँ, मसीह में हों। हम कई दफ़ा 1 साल 2 साल चलते हैं खुदा के साथ, तो क्या होता है, ये खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद के हाथ के नीचे फरौतनी से रह, वो तुझे वक्त पर सरफराज करेगा। ये कहाँ से हमने सुना है, खुदा के कलाम में से। तो खुदा के कलाम में से अब उस कलाम लिखो, उसने अपने हर एक नाम से ज्यादा अजमत अपने कलाम को दी है। अगर अजमत कलाम को दी है तो हम उस अजमत को कैसे ले रहे हैं, हम कैसे सुन रहे हैं। हमारे उमूमन कामों पर जो बातें डिस्कस होती है वो भला क्या होती हैं, जहाँ पर हम काम करते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, क्या डिस्कस होता है सारा दिन, महंगाई बहुत होगी, महंगाई हमारे अंदर आ जाती है, वो हम उसको, उसके प्रेशर को ले लेते हैं। क्या होता है, हम चीज़ों के हालात ख़राब हैं, काम नहीं है, ये किसकी बातें हैं। कलाम में लिखा, अगर खुदावंद ही हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। मैं इस बात, एक और बात शेयर करना चाहता हूँ। यीशु मसीह के शागिर्द सारा दिन उसके साथ रहते, घूमते, कलाम सुनाते, सुनते, उनको कई चीज़ें, सारा दिन वो उसके साथ रहते, पैदल सफ़र करते, पैदल सफ़र करते। रात को क्या होता था, वो उसके पास बैठकर उससे उन बातों की तशरीह पूछते। हमारे पास कोई कलाम सुनाने वाला आ जाए ना, तो कहते यार 15 मिनट से ज़्यादा का कलाम नहीं सुनाना, 20 मिनट से ज़्यादा कलाम नहीं सुनाना। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना, इन चीज़ों की आदी नहीं है। तो मैं सोचता हूँ, अगर वो शागिर्द सारा दिन कलाम सुनते थे और फिर रात को अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए उसके पास, हमारे पास तो वक्त ही नहीं है सुनने के लिए, हम कामयाब कैसे होंगे। जिस पौधे के साथ छड़ी नहीं लगी होती, वो पौधा कभी भी सीधा नहीं बढ़ता। और खुदा का कलाम एक ऐसी छड़ी है जो आपको सीधा परवान चढ़ाएगा। मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ, जैसे पहले मैंने एक वर्स कोड की, जितने खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे वो सब जिएंगे। इसका मतलब है कलाम हो चुका है, सब कुछ, उसने सलीब पर जान देकर कहा तमाम हुआ। क्या हमने ये नहीं सुना, तमाम हो चुका है। हम आज भी अपने ही चक्कर में फंसे हुए, हमें आसपास से आवाज़ें आती हैं, वही महंगाई हो गई है मेरे पास। हम खुद अपने, हम जो बोलते हैं ना वो कभी मरता नहीं, और जो सुनते हैं ना, खुदा के खादिम, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने अपनी, मैं उनकी एक बुक पढ़ रहा था, तो वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने ना एक ऐड देखी जिसमें लिखा हुआ था कि 50 साल के बाद आदमी की नज़र वीक हो जाती। तो कहते मैंने उस बात पर थोड़ी देर गौर किया और मैंने उसको छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो कहते 2-3 दिन बाद जब मैं बाइबल पढ़ना अपनी खोली तो पढ़, मेरी नज़र धुंधला गई। तो एकदम मुझे रूल कुदस ने गाइड किया कि एक चीज़ पर तूने काफ़ी देर गौर किया था और वो चीज़ तेरे अंदर मौजूद है। वो खुदा के खादिम कहते मैंने उसी वक्त उसको कैंसिल किया। जब मैंने उसको कैंसिल किया तो क्या हुआ, खुदा ने मेरी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर दिया।
खुदा ने अपने नाम को जला। हम सुनते क्या हैं, हम डिस्कस सारा दिन क्या करते हैं, लोगों के, हमारी गैदरिंग कैसी होती है। यीशु की गैदरिंग क्या थी, शागिर्द और वो खुद रूल कुदस खुदा। हमारी गैदरिंग कहती है हम सुनते क्या हैं, हम सुन क्या रहे हैं। हम कई दफ़ा सुन सुन के सुन हो जाते हैं। और मैं इस बात पर कभी गौर करता हूँ कि वो कहता है मेरी भेड़ें, आप, हमारे अंदर ये भी कन्फ्यूजन है, हम उसकी भेड़ हैं या नहीं। अब लीस आता है हमारे कान, वो तूने ये आज, हम एक दिन प्रेयर ना करें तो क्या होता है, हम कहते हैं यार आज मेरे से प्रेयर नहीं हुई। ये आवाज़ कहाँ से आपको आई? कलाम में लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। एक आवाज़ इब्राहिम को आई, उसने सुनी एक आवाज़। हमारे पास भी आवाज़ आती है खुदा के कलाम की, खिदमत करो। हमारे पास एक आवाज़ आती है, यूथ में काम करो। हमारे नौजवान बेटे बेटियां, आज मैं जो बात ख़ास शेयर करना चाहता हूँ, क्या जो आप, जिसको आप पसंद करते हैं, उसकी जो वो आपको कह रहा है, आप उसमें से खुदा की आवाज़ अंडरस्टैंड कर रहे हैं? क्या वो इब्लीस के लिए तो नहीं काम कर रहा? जो आपसे क्या कहता है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत रखता हूँ। मेरा नौजवान बेटे और बेटियों से दरख्वास्त है, कलाम में लिखा है जो शरीयत को, जो कलाम को रद्द कर देता है वो नागहान हलाक होगा। हम सुनते क्या हैं? आप उसमें से खुदा की आवाज़ को अंडरस्टैंड करें अपने लिए। वो आपको कौन सा ट्रैक दिखा रहे हैं, वो कौन सा ट्रैक दिखा रहे हैं, वो लड़का या लड़की आपको कौन सा ट्रैक दिखा रहे हैं, आप किस ट्रैक पर जा रहे हैं। आप देखें हमारे बड़े मामला पेश आ रहे हैं कि बेटे बेटियां घरों में खुदा के कलाम की बातचीत है नहीं। हम कहीं शादी पर चले जाएं तो हमारे अंदाज देखने वाले होते हैं, लेकिन चर्च में जाकर हम कहते हैं इबादत ख़त्म कब होगी। हम अपने बच्चों की तरबियत पर क्या काम करें? क्या आप हर रोज़ अपने बच्चों को अपने पास बिठाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उन्हें खुदा का कलाम सुनाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं कि बेटा आज तूने कितने चैप्टर पढ़े हैं कलाम के? 3 चैप्टर रोज़ पढ़ें, एक साल में बाइबल ख़त्म हो जाती है। अगर 6 पढ़ेंगे तो 6 माह में ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है क्या हमारे बच्चे हमारे घरों में किताबों, देखिए लॉकडाउन हुआ है, पढ़ाई किधर गई? कुछ भी नहीं रहा, बच्चे घरों में बैठे हुए हैं। इस काम के लिए हम सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना है, गाड़ी के पास पहुंचाना है, स्कूल पहुंचाना है। लेकिन क्या कभी हमने अपने बच्चों को चर्च में वक्त पर लाने पर काम किया है, कलाम सुनाने पर काम किया है? कभी उनकी जिंदगी देखिए वो क्या है, उनकी तामीर हमारी कैसी है। कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती ज़िंदगी में, लेकिन जब वो तामीर होती है उनकी शक्ल सामने आती है। जब मैं आखिरी बात करके ख़त्म करूँगा कि हमारी ज़िंदगी में जब हम सुनते हैं तो सुनने से क्या होता है, सुनने से हम सीखते हैं। जैसे जैसे हम सीखते हैं, सीखते जाते तो क्या होता है, एक वक्त आता है इम्तिहान का। जब इम्तिहान होता है तो खामोशी होती है। कई दफ़ा हमने सीखा नहीं होता और जब हमारी ज़िंदगियों में कोई खामोश वक्त आता है तो हम उसमें बेराह रवी का शिकार हो जाते हैं। हमें कोई आवाज़ नहीं आती। हमें सेम इसी तरह जब बच्चा 1 साल पूरा स्कूल में पढ़ता है तो क्या होता है, उसके एक वक्त आता है उसका इम्तिहान होता है। उस वक्त जो सिखाने वाला होता है वो भी खामोश होता है और सीखने वाला भी खामोश होता है। क्या आपकी ज़िंदगी में ये वक्त तो नहीं चल रहा, खामोश पीरियड? आपको कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई चीज़ नहीं आ रही। अगर ऐसा है तो ज़रूर इस बात पर सोचिए आप कितना खुदा का कलाम सुनते हैं। हमारे पास तो वक्त ही नहीं है, काम का वक्त हो गया है, जाने का वक्त हो गया। मैं अपनी गवाही शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा वक्त खुदा को दिया और वो वक्त वो था जिसमें से मैं बड़ा पैसा कमा सकता था। लेकिन मैंने सुना था कि आसमान की बादशाही के बीज जो बोए जाते हैं वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करते हैं। मैंने खादमों के मुंह से सुना, मैंने उसको इन्वेस्ट किया। एक वक्त आया, खुदा ने उस वक्त की कैद से निकाल कर मुझे बाहर अपनी खिदमत के लिए बुला लिया। अपने बच्चों को बाइबल पढ़नी सिखाएं।
बच्चों वाली कोई बाइबल नहीं है। बड़ी बाइबल जो हम बाइबल प्रोटेस्टेंट बाइबल पढ़ते हैं, ये बच्चों को पढ़ाएं। जब आप पढ़ाना सिखाएंगे आपके बच्चों की उर्दू ठीक हो जाएगी, आपके बच्चों की इंग्लिश ठीक हो जाएगी। इसको पढ़ाएं, इसको मिस ना करें। कलाम में लिखा है शरीयत की ये किताब आपके बच्चों से के मुंह से परी होगी तो आपके बच्चों के चेहरे बिगड़ जाएंगे। उसको अपने इस शरीयत को, इस कलाम को अपने बच्चों के चेहरों से कभी हटने न दे। यीशु ने कहा राह हक और ज़िंदगी में हूँ, पहचान जब तक आप उस पर राह की नहीं करेंगे जा कैसे सकेंगे। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। हम कहते हैं हमने अपने बच्चों को बड़ी तरबियत की, लेकिन वो बेराह रवी का शिकार हो गए। कैसे हुए? तरबियत तो हमने की नहीं। हम तरबियत की है, वक्त पर उठना है, खाना है, स्कूल जाना है, काम करना है, फिर सो जाना है। इसमें तरबियत कौन सी हुई? दुनियावी तरबियत। आसमानी तरबियत अपने बच्चों को दे ताकि ज़मीन पर राज कर सके। हम ज़मीन की तरबियत देते हैं। ज़मीन पर एक और खुदा मौजूद है जो ज़मीन के मामलात को डिसमिस कर देता है। आसमानी तालीम दें, आसमानी सोच दें ताकि वो ज़मीन पर रहकर हमेशा फ़तह की ज़िंदगी गुजार सके। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। खबरदार रहो क्या सुनते हो। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और तेरे नाम को जलाल देता हूँ। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम से ये कलाम तेरा कलाम है, मेरा कलाम है नहीं, बल्कि तूने मुझे सिखाया, तूने मुझे ज़ुबान दी। ऐ बाप, यीशु के नाम से खुदावंद जितने लोग इस कलाम को सुने, जितने खादमीन इस पैनल से कलाम को स्टेज से प्रीच करते हैं, खुदावंद लोगों की ज़िंदगियों तक पहुँचे। खुदावंद आसमानी बाप, ज़िंदगियाँ इस कलाम को लेकर बाबरकत हो जाएं, तेरे कलाम को कबूल करें और नए मखलूक होने का तजर्बा करें। खुदावंद आज के बाद ज़िंदगियाँ बदल जाएं। खुदावंद मिन्नत करता हूँ, तेरे कलाम में ये कुदरत पाई जाती है। तेरे कलाम में लिखा है तेरा कलाम हथौड़ा है जो सख्त चट्टानों को चकनाचूर कर देता है। खुदावंद इसी तौर से मैं मिन्नत करता हूँ तेरा कलाम कसरत से ज़िंदगियों में काम करे और लोग तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, जो कुछ मैंने मांगा है तूने दिया नहीं बल्कि जारी कर दिया। यीशु नासरी के ज़िंदा जलाली और नहायत पुरफज़ल नाम में।